नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 आज मैं बताऊंगा। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में, पूरे भारत देश के अंदर लोकसभा चुनाव 543 सीटों का हो रहा है। तो उसमें मुख्य मुख्य बातें मैं किसी आज पक्ष या राजनीतिक कोई एक के बारे में नहीं बताऊंगा। पूरा सबका मिला जुला एक विश्लेषण मन की बात बताने जा रहा हूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें भारत सरकार बनती है, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्री वगैरह सरकार बनती है, वो तो आप सबको मालूम है। और ये चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखें हैं, जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से राज्य में कितने तारीख को चुनाव है। तो वो आप नेट पर, गूगल पर अलग से भी देख सकते हैं और वैसे आपको पता चल जाएगा अपने ग्रुप या इधर उधर फ़ोन के संदेशों के द्वारा कि आपके चुनाव कब हैं, आपके मतदान का दिन कब है और मतदान फार्म भरने का दिन वो तो अभी कभी कभी हो गया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बाकी है और कहीं कहीं मतदान हो गया है, कहीं कहीं प्रचार चल रहा है, कहीं प्रचार जोरों पर है, कहीं आखिरी चरणों में, कहीं मतदान हो गया है और कहीं हो रहा है और कहीं होने वाला है। और सबका रिजल्ट है कि जो 4 जून को आ जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीता और कौन पीछे रहा, किसकी सरकार बनेगी। धूमधड़ाम ऐसा चल रहा है कि प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, मंत्रियों को टाइम नहीं, और कहीं कहीं मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, तो वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इस बार प्रचार से टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो खुद जेल में है। यदि वो जेल से बाहर रहते हैं तो प्रचार कुछ और ही रोचक होता है, लेकिन जो है बाहर वो कर रहे हैं। शायद उनको जानबूझ के जेल में डाला है या उनकी कुछ गलती है या अभी समय ठीक है कि प्रचार कहीं कर ले, इसलिए जेल में डाल लिया। केजरीवाल जेल में है और बाकी लोग सब प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इधर उधर अपने अपने प्रत्याशियों के, जहाँ प्रत्याशी कोई कमज़ोर हैं वहाँ चुनाव कर रहे हैं। और कुछ लोग भीड़ बनने के लिए, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है तो काम धंधा का थोड़ा मार्केट मंद है, तो किसी पार्टी को जिताने के लिए, किसी कांग्रेस को जिताने के लिए या किसी बीजेपी को जिताने के लिए, किसी निर्दलीय को जिताने के लिए भीड़ कर रहे हैं। और वहाँ चुनाव में उनके जो वादे हैं, कोई क्या वादा कर रहा है, कोई पानी की, कोई बिजली की समस्याओं की कर रहा है, कोई खाली नाम के पीछे कर रहा है। और किसी किसी क्षेत्र में तो जातिवाद बहुत है, तो हाँ ये जाति यहाँ ज़्यादा है, तो वहीं के बीजेपी के भी वही कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के भी वही है, वही जाति सबसे ज़्यादा है, दूसरों का नंबर ही नहीं आ रहा। तो ये इस प्रकार से बहुत सारा इसमें माहौल गरमाया हुआ है। मार्केट ठंडा होने की वजह से लोग भीड़ भी करने जाते हैं और चुनाव की रैलियों को सुनने भी जाते हैं और भाषण देने भी जाते हैं। और नेता लोग भाषण देने जाते हैं, बाकी आम लोग तो कहाँ भाषण देने जाते हैं, वो तो खाली भाषण सुनने जाते हैं। लॉलीपॉप, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कितना होता है वो 5 साल बाद में उनका लेखा जोखा करे तो कहीं आधा होता है, कहीं पाव होता है, कहीं कुछ होता ही नहीं है, खाली कागजों में होता है। कोई घोटालेबाज निकलते, जैसे बिहार के नेताओं को लीजिए, कितने सारे घोटाले पिछले सरकारों में किए और अभी वो बोल रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग, कई लोग ज़्यादा समझदार हैं तो वो अपने निर्णय के हिसाब से अपनी पार्टी को, अपने नेता को चुन लेते हैं और उसका पक्ष प्रचार वसार करते हैं। लेकिन कहीं जनता में इतनी जागृति नहीं है, तो उन्होंने कोई पार्टी पकड़ रखी है तो वो उस पार्टी के ये परमानेंट है, जीवन भर वही पार्टी में है। लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं, ये पार्टी अभी पुरानी हो गई है तो इसको छोड़ के दूसरी पार्टी घुस जाते हैं, ये पार्टी नहीं है भाई, चल नहीं रही है, पुरानी पार्टी में घुसते हो। तो इस प्रकार से आवाजाही भी है। और कोई कोई नेता तो टिकट देने के बहाने या टिकट लेने के बहाने या कुछ खर्चा पानी लेने के चक्कर में
बिक जाते हैं पार्टियों में, इधर से उधर चलते रहते हैं। ये उनका एक व्यवसाय है, उनके इधर उधर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए कौन व्यक्ति सही काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन सी सरकार सही है और कौन सी नहीं है, वो निर्णय और वो विवेक आप में होना चाहिए। क्योंकि बोलना अलग चीज़ है, मैं आपको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन करके क्या बता सकता हूँ, ये करूँगा तभी आप बोल पाएंगे हाँ ये आपने किया है। तो बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। तो ये अलग अलग आप फ़र्क जनता को जानना ज़रूरी है। पहले पुराने ज़माने में इतना नहीं था कि लोग हाँ किसी पार्टी को बोल दिया, हाँ भाई इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया, जवाहरलाल ने ये बोल दिया, तो उसके लोग भरोसा कर देते थे। लेकिन हाँ उन्होंने विकास नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी पार्टी कांग्रेस ने विकास नहीं किया, विकास किया है और विकास की अगली सीढ़ी में और विकास चाहिए। लेकिन जो ये काम हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना और आगे किस तरह से अच्छे तरीके से कर सकें और वो करने के योग्य कौन नेता है उसका चुनाव हो रहा है। तो वो आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सही वास्तव में कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का, कुछ नेताओं का, कुछ पार्टियों का प्रचार बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी रील, उनके नाटक, उनके क्या प्रचार, विज्ञापन और बैनर, झंडियाँ, कहाँ से दुनिया भर का पैसा ये लोग आते हैं। कुछ तो पार्टी से आते हैं, कुछ पार्टी के बाहर से भी जो अवैध संपत्ति वाले लोग रहते हैं वो अपना कुछ काम निकालने के लिए इन लोगों को दे देते हैं, चाहे पार्टी को दें, चाहे निर्दलीय को दें या किसी बड़े नेता को दें, वो देते हैं, उससे ही चलते हैं। ये बात खुलकर चुनाव आयोग को मालूम नहीं पड़ती है। चुनाव आयोग बोलता है कि एक सीमा होती है कि इतना तक ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन पीछे से उम्मीदवार कितना करें वो उम्मीदवार के ऊपर है। दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कागजों में बताते हैं निर्वाचन आयोग की सीमा के बराबरी किया है, उससे कम ही किया है, ऐसा बताते हैं। और आय के मामले में भी झूठ मूठ कितना आय है उसका पूरा नहीं बताता, कोई आधा बताते, फिर बच्चों और पत्नी और इधर उधर बांट करके वो भी कम बताते हैं। तो ये नेता लोग हैं, राजनीति पूरी सही तरीके से देखे जाए तो एक कीचड़ के समान है। उसमें बहुत कम लोग हैं जो साफ़ सुथरे हैं, और साफ़ सुथरे लोग हैं उनको जो ज़्यादा कीचड़ करने वाले लोग हैं, ज़्यादा खिचड़ी करने वाले लोग हैं, वो उनको आगे नहीं आने देते, उनकी टांग खींच लेते हैं, उनको धक्का दे देते हैं या उनको कुछ धोखा दे देते हैं। लेकिन जो भी हो, पहचानना जनता का काम है और जनता को पहचान करके सही उम्मीदवार को वोट देना चाहिए और वो आपके क्षेत्र के, आपके विकास के, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। ऐसा नहीं जीत करके वो पेंशन लेता रहे और 5 साल ऐसे ही आपके वेस्ट चले गए। इस प्रकार के काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर 8-8, 10-10 बार जीतते हैं और कुछ काम नहीं होता है और वो अपना देखते रहते हैं, लेकिन नुकसान जनता का होता है, जनता का काम नहीं होता है, तो फिर जनता वोट क्यों दे। हाँ, कुछ कहीं आपको दोनों ही प्रत्याशी आपको पसंद नहीं आए तो वहाँ फिर तीसरा ऑप्शन भी रहता है, वो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वोटों का चुनाव है, इसमें आपका विवेक काम आएगा। आप अच्छी समझ और भली भांति परिचित होकर के लोकसभा चुनाव में वोट अवश्य कीजिए। आपकी दिनांक क्या है, आप कौन से राज्य हैं, वहाँ से कौन सी तारीख को चुनाव है, उसका अवश्य पालन कीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा इधर बताने का मतलब ही नहीं कि लोकसभा चुनाव की अगड़म बगड़ी और ये आंधी तूफान की तरह जो भागदौड़ है, इस भागदौड़ को सीमित समय में एक समझ और विवेक के साथ में सही उपयोग करें, ना कि चुनाव प्रचार प्रसार के ऊपर ज़्यादा लोग या भीड़ भाड़ को देख करके आप उधर के इधर हो जाते हैं, यानी कि लहर बन जाती, लहर में घुस जाते। लहर को छोड़ करके आप स्वयं अपना निर्णय कीजिए क्या वास्तव में क्या सही है और क्या गलत हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, पसंद रहिए और सही व्यक्ति को वोट देकर के राष्ट्र हित में सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़िए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।